नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाले जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन अपने ही मन के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे लिए कहीं न कहीं सम्यक दर्शन का साधन भी बनता है, क्योंकि नैमित्तिक सम्यक दर्शन भी आचार्य भगवंतों ने कहा है और वह नैमित्तिक सम्यक दर्शन मन की निर्विकल्पता से भी प्राप्त होना संभव है। ऐसे उस आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं और वही सम्यक समाधान हमारे लिए निश्चित ही कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। आप भी अपना समीचीन विकल्प तैयार करें और महाराज श्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें और महाराज श्री के मुखारबिंदु से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने कल्याण का पथ प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रवण कुमार जैन
बानपुर मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुजी के समक्ष की गई गलती का पश्चाताप कैसे करें। महाराज जी हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के गलती कहीं भी की हो पर उस गलती का पश्चाताप प्रायश्चित गुरु के समक्ष ही करने की आवश्यकता है। और माना कि किसी व्यक्ति ने, किसी जीव ने गलती साक्षात गुरु के सामने ही की है, तो उस गुरु की सामने की गई गलती को भी पूर्ण रूप से आपको गुरु के सामने ही पश्चाताप के भावों के साथ प्रायश्चित ग्रहण करते हुए करने की आवश्यकता है। जब तक बालकवत आप गुरुजी के सामने अपने उस गलती का एहसास नहीं कर पा रहे हैं या मात्र शब्दों में, दिखावे में ये जताना चाहते हैं कि हमारी गलती हुई है, तब तक किसी भी प्रकार से आपको गुरुजी से प्रायश्चित या पश्चाताप प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चे हृदय की गहराई से एक बालकवत, जैसे एक बालक अपने माँ से पूरी गलतियों का बखान करते हुए उससे बचने का प्रयास करता है, बिल्कुल ऐसे ही गुरुजी के सामने चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष रूप से जो भी गलती हुई है उसका व्यक्तिगत रूप से बखान करने से आपके भीतर के परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी और साथ में गुरुजी से मिला हुआ प्रायश्चित अगर आप पूर्ण करेंगे, पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, तो नियम से आपकी वह गुरु के समक्ष हुई प्रत्यक्ष गलती का भी पूर्ण रूप से प्रक्षालन होने की संभावना है। अन्यथा मात्र शब्दों में या दिखावे के लिए प्रायश्चित मांगना, गलती कह देना, इतने से काम होने वाला नहीं है। बिल्कुल विवेक पूर्वक एक बालक के भांति अपनी गलती का एहसास होते होते, मतलब एहसास करते हुए ही उनसे पश्चाताप मांगे, वे ही आपके लिए उस प्रत्येक गलती के पश्चाताप के रूप में, प्रायश्चित के रूप में प्रक्षालन कराने के लिए निमित्त बन सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंगूरी जैन, मोदी गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव में होने वाली विकारी पर्याय पराधीन कही जाती है, इसका क्या कारण है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव के होने वाली प्रत्येक विकारी पर्याय सर्वथा पराधीन ही हो, ये आवश्यक नहीं। कथनचित पर के निमित्त से वह जीव अपने उस विभाव या विकार पर्याय को प्राप्त करता है, पर अगर वास्तविकता समझे तो उस विकार को प्राप्त कराने वाली पर वस्तु नहीं थी, पर पर्याय नहीं थी, पर द्रव्य नहीं था। विकार और विभाव को उत्पन्न कराने वाले जो परिणाम आपके भीतर, आपके स्वयं के ही विकृतता से, मन के परिणामों के और विवेक के विकृतता से जो उत्पन्न हुए थे, उसी कारण से ही आपकी यह विकारी पर्याय उत्पन्न हुई। अगर सर्वथा पराधीन उस विकारी पर्याय को स्वीकार किया जाएगा तो आप कभी भी किसी भी प्रकार से इस विकारी पर्याय से या पराधीन पर्याय से दूर ही नहीं हो सकते। सर्वथा जब तक उनका जीव के साथ संबंध बना रहेगा, तब तक आपको उस विकारी पर्याय के निमित्त से दुखी होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। पर कायदा तो यही है कि जो भी विकारी पर्याय, विभाव पर्याय जीव प्राप्त कर रहा है, वह अपने स्वयं के विकृत भावों से, विपरीत परिणाम और विपरीत परिणति से प्राप्त कर,
और जैसे ही उसकी विपरीत परिणति होती है, वैसे ही वह विकारी परिणाम और विकारी परिणमन पर्याय के निमित्त से जो विपरीत द्रव्य, जैसे कर्मों का आश्रय होना, ये भी विकारी पर्याय है। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय आदि पर्यायों को प्राप्त करना, ये भी विभाव पर्याय है। संसार में जितनी भी पर्याय है, ये विभाव पर्याय है और कथनचित विकार पर्याय। पर मात्र पुद्गलों को दोष देने से या पुद्गल के निमित्त से वह होती है, ऐसा सर्वथा कहने से किसी प्रकार से सैद्धांतिक मूल्यों का अवलोकन नहीं हो सकता। इसलिए ये समझे, कथनचित पराधीन ये विकारी पर्याय अवश्य है, पर इस विकारी पर्याय को सर्वथा पराधीन कहते हुए हम उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उनसे बचने का कभी भी प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए ये अवश्य समझे कि कथनचित वह जो विकारी पर्याय है, भले ही पर निमित्त या पर की सापेक्षता से कथनचित पराधीन कही जा सकती है, पर सर्वथा वह पराधीन नहीं होती। अन्यथा तत्वों का विपर्यास करते हुए जीव कभी भी शुद्ध हो ही नहीं सकता। और सर्वथा अगर जीव शुद्ध है और ये मात्र विकारी पर्याय पराधीन है, दूसरे के निमित्त से हो रही है, ऐसी भी अगर मान्यता है तो ये भी तत्वों का विपर्यास है। कथनचित जीव स्वाधीन होने पर भी वह स्वयं के ही पराधीन पर्यायों को प्राप्त करने के लिए स्वयं की उसकी विपरीत परिणाम परिणति भी निमित्त बनते हैं, और तभी वह विकारी पर्याय जो उसके पहले मन में उत्पन्न हुई थी, वही फिर बाहर के बहिरंग पर्यायों में प्रकट हो रही है, यही समझना। अन्यथा मात्र निमित्तों को दोष देते हुए विकारी पर्यायों को समझने का जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया, उसे ठीक करने का प्रयास नहीं किया, तो कभी भी किसी भी प्रकार से जीव मोक्ष को, मुक्ति को और शुद्धता को प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसलिए विवेक पूर्वक पराधीनता भी स्वीकार करे और विवेक पूर्वक उस विकारी पर्याय की स्वाधीनता को भी स्वीकार करे। अन्यथा गड़बड़ पूर्ण रूप से होने से ये तत्वों का विपर्यास तो रहेगा ही, और पराधीनता भी नहीं छूट पाएगी और स्वाधीनता भी प्रकट नहीं हो पाएगी। जैसे उस पराधीनता के निमित्त को या स्वाधीनता को समझने के लिए सामान्य दृष्टांत से हम ये समझ सकते हैं कि किसी तिल में तेल तो है, पर उसे निकालने के लिए जैसे कुछ निमित्तों की आवश्यकता है, ऐसे ही स्वाधीनता पराधीनता कैसी पर्याय प्रकट करनी है, ये जीव के अंतरंग से ही, स्वाधीनता से ही निश्चित किया जा सकता है। पर जैसी उसके लिए निमित्त मिलते हैं, उन निमित्तों को जैसे वो अपना लेता है, बिल्कुल वैसी ही पर्याय उसकी प्रकट होती है। इसलिए कथनचित ये विकारी पर्याय, विभाव पर्याय पराधीन है, सर्वथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनोज जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे मन में ये शंका है महाराज जी, हम बिना पाठ या जो पूजाओं में शब्द बोलते हैं, तो वो शब्दों के अनुसार हम क्रिया या अपने मन की परिणति के, मन के परिणाम को नहीं बना पाते। तो ये हम भगवान के साथ या अपने गुरु महाराज की पूजा के साथ में ये हम ऐसा तो नहीं कि मायाचारी कर रहे हों, और यदि ये मायाचारी है तो हमको पुण्य ज़्यादा लग रहा है महाराज जी, कि पाप ज़्यादा लग रहा है। तो यदि पुण्य ज़्यादा, पाप ज़्यादा है, तो हमको ये करना चाहिए महाराज जी कि नहीं करना चाहिए महाराज जी? बस यही मन में शंका है महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ये परम सत्य है कि मन से कुछ, वचनों से कुछ और शरीर से कुछ, तीनों योगों की भिन्न भिन्न परिणति से ही जीव मायाचारी को प्राप्त करता है। पर पूजन पाठ, विनय पाठ आदि के निमित्त से ये भी साथ में समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझने के लिए या उसके अभिप्राय तक पहुंचना, मन के परिणामों को वहाँ तक हर समय ले जाना सर्वथा श्रावकों के लिए कभी भी संभव हो नहीं सकता।
और ऐसा सोचते हुए अगर हम या कोई श्रावक ये सोचे, चलो आज मन नहीं लग रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है, हम आधी पूजा छोड़कर उठ के चले जाए, या आज मन नहीं कर रहा है तो हम पूजा ही नहीं करें, तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं। कभी कभार मन नहीं लगने पर भी श्रावकों को विनय पाठ हो, पूजन हो, दान आदि क्रियाओं को बिल्कुल बलात् अपने मन को प्रेरित करते हुए करने की आवश्यकता है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं है, पर फिर भी शरीर चलाने के लिए जैसे आप भोजन करते हैं, भले ही वह जो मन लगा के 2 रोटी खाने का आनंद है वो आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं, पर फिर भी जो शरीर है उस रोटी आदि के भोजन आदि के माध्यम से कुछ ना कुछ अपनी आवश्यकता को पूर्ण करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि भले ही पूरे विनय पाठ, पूरे पूजन आदि में आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पर माना कि एकाध शब्द में भी आपका मन लग गया, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी आपका मन लग गया और उस क्रिया में उन क्रियाओं को करते करके आप भावुक हो गए, गदगद हो गए और एकाध भी शब्द का अर्थ भीतर तक उतर गया, तो भी आपकी पूजा करना सार्थक है। क्योंकि किसी भी प्रकार से घंटों घंटों पूजा करने वाले भले ही जो दिखते हैं तो वे घंटों घंटों पूजा तो कर रहे हैं, पर घंटों भर मन लगना ये संभव होता ही नहीं है। मिनटों भर भी आपका मन लग गया है तो भी हमारे लिए पर्याप्त है। चंद शब्द समझ में आए, कुछ अक्षर समझ में आए तो भी आपका पूजन करना सार्थक हो सकता है। हाँ, अगर आपका पूजन करते समय या इन श्रावकोचित क्रिया करते समय आपका अभिप्राय ये है ही नहीं है कि हमें मन लगा के करना है, तो आपकी मायाचारी होगी। बहुत सारे लोग जैसे वर्तमान में करते हैं, बहुत सारी भीड़ आती है तो पूजन पाठ शुरू कर लिया, तालियां बजाना शुरू कर ली, ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर लिया, तो ये तो साफ मायाचारी समझ में अलग से आती है। पर माना कि हमारा अभिप्राय मन लगा के करने का ही है और फिर भी मन नहीं लग रहा है, तो वह मायाचारी नहीं है, वो हमारी मन की कमजोरी है। मन के जो पुराने संस्कार है उनके कारण से ये विपरीतता देखने में आती। इसलिए ये मायाचारी मानकर अगर हम उन्हें छोड़ देंगे पूजन पाठ करना, श्रावकोचित क्रिया करना, तो किसी प्रकार से ये उचित कार्य नहीं होगा। फिर भी पुनः पुनः मन कहीं भटक भी रहा है तो पुनः उसे खींच कर ले आना, पुनः खींच लाना, पुनः खींच लाना। 1 घंटे के आपके इस पुरुषार्थ में आपने कुछ मिनटों का भी सच्चे भावों के साथ पूजन या श्रावकोचित क्रियाओं को करने का प्रयास किया है, तो भी आपने वर्तमान में बहुत कुछ कर लिया है। क्रम से उसे आगे आप और बढ़ाने का प्रयास करें। पर आपका अगर अभिप्राय बिल्कुल भी छल कपट करने का नहीं है या दिखावा करने का, फोटो खींचने का, प्रदर्शन का नहीं है, तो किसी भी प्रकार से आपको मायाचारी का दोष नहीं लगेगा। पर ये पुनः समझे कि आपका अभिप्राय, आपके भाव पुनः पुनः उस मन को उन शब्दों पे, उन क्रियाओं पे लगाने का पुरुषार्थ करे, तो ही आप मायाचारी से बच सकते हैं। अन्यथा आप तो मन बिगड़ ही गया है, मन लग ही नहीं रहा है, चलो उठाओ थाली पटको, और ऐसा विचार करने से भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, भाव बिगड़ना स्वाभाविक है, पुनः खींच के लाओ, पुनः चलेंगे, पुनः खींच के लाओ। ऐसा ही करने से आप पुण्य भी प्राप्त करोगे और मायाचारी से भी बचोगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से CA देवेश जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि सांसारिक जीवन में भी हमें सुख की प्राप्ति तो होती ही है, मतलब दोस्तों के साथ मिलना, खाना पीना भी सब अच्छे से होता है, सब चीज़ें हैं, तो वैराग्य लेके बाहर मतलब आपकी लाइफ करना क्यों ज़रूरी है? इस संसार में सुख अनेक प्रकार के और सबके लिए सुख के मायने भी बिल्कुल भिन्न भिन्न है। किसी के लिए धन कमाते हुए सुख मिलता है, किसी के लिए मात्र ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में सुख दिखता है, किसी को माँ बाप की सेवा करने में, किसी को धर्म की सेवा करने में और किसी को अपनी आत्मा की सेवा करने में सुख मिलता है। सबके जैसे सुख के मायने अलग अलग है, ऐसे ही वैराग्य पथ को प्राप्त करते हुए जो शाश्वत सुख मिलने वाला है उसका अभिप्राय और उसका औचित्य, उसका लक्ष्य भी बिल्कुल भिन्न नहीं हुआ करता। ये परम सत्य है कि संसार में इंद्रियों के निमित्त से, सगे संबंधियों के निमित्त से मिलने वाला सुख भले ही सुख माना जाता है, कहा जाता है,
पर वह चिरकाल तक रहने वाला सुख नहीं है। आप स्वयं अनुभव करना, आपके दोस्त यार मित्र कब तक है? जब तक आप उनके स्वार्थ की पुष्टि कर रहे हैं, उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनके प्रत्येक कार्यों की उनकी सहभागिता दे रहे हैं, तो तब तक वे आपको सुख आनंद देने के लिए निमित्त बन सकते। माना कि बहुत सारे मित्रों में से आप सबको बुलाना और आपका जो बहुत अच्छा मित्र है उसको किसी एकाध पार्टी में, किसी एक फंक्शन में नहीं बुलाना, और फिर दूसरे दिन से उसका व्यवहार और उससे मिलने वाले सुख की अनुभूति कर लेना। मात्र दोस्त यार आदि से ही नहीं, माता पिता के साथ भी आप समझना, जब तक माता पिता और बेटे इन दोनों में परस्पर प्रेम या एक दूसरे की आज्ञा का, एक दूसरे का कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बना है, तब तक ही वे एक दूसरे को सुख देते। और जैसे ही कहीं ना कहीं उनकी तारतम्यता और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाती है, दोनों सुख की जगह दुख देने लग जाते। फिर ये कितने मिनटों का सुख आपको सुख दे रहा है? अगर भोजन और इंद्रियों के विषय के भी अगर आप सुख को मानो, ठीक है, कुछ क्षण के लिए आपको वह सुख लग रहा है, पर कुछ क्षणों का ही वह क्षणिक सुख होता है। आचार्यों ने कहा है ये इंद्रियों से संसार का जो भी सुख मिल रहा है वह पूर्ण बाधाओं से युक्त है। क्योंकि आप भोजन करने बैठे, पता चला आपको कहीं कॉल आ गया, आपको उठ के जाना पड़ा, फ़ोन आ गया तो भोजन छोड़ते हुए फ़ोन पे बात करनी पड़ी, तो ये भी कैसा सुख हो सकता है? चंद मिनटों का सुख कैसा? माना कि आपको कोई मिठाई पसंद है, कोई उस मिठाई को आप कब तक खा सकते हैं? 2, 4, 6, 10, 20, 50 रसगुल्ले खा लेना। वही रसगुल्ला जो पहला आपको बहुत आनंद और सुख दे रहा था, वही 50वां रसगुल्ला आपको परेशान करेगा। फिर ये सुख का साधन कैसे हो सकता है? सुख तो वह होता है जो शुरू से लेकर अंत तक समान रूप से हुआ करता। इसलिए जो संसार का सुख है वह मात्र और मात्र बाधाओं से युक्त है, इंद्रियजन्य है, रुकावटों से युक्त है, कुछ क्षणों का ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए ये वास्तविक सुख नहीं है। भले ही कहाँ सुख ही जाता है, पर अगर हम लंबे समय का उसको विचार करें तो वह दुख ही सुख के नाम से प्रसिद्ध है। और जो वैराग्य मार्ग पर ले जाकर शाश्वत सिद्धालय का, मोक्ष स्थान का जो सुख है, भले ही वहाँ कुछ नहीं किया जाता, दोस्त मित्र यार माता पिता सगे संबंधी इंद्रिय विषय शरीर आदि कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वहाँ मात्र जो आत्मा से आत्मा को जानने का सुख मिल रहा है वह शाश्वत सुख है। किसी दूसरे के द्वारा उसको रुकावट नहीं की जा सकती, कोई उसमें बाधा नहीं डाल सकता। वो एक ऐसा आनंद है जिसकी प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक वैरागी मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अपने आत्मा के शाश्वत सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। भले ही वर्तमान में उन्हें पूर्ण सुख नहीं मिल रहा है, पर उस सुख को प्राप्त करने के लिए वह जब ध्यान करते हैं और ध्यान में अंतर्मुख होते हुए आत्मा का कुछ अंशों में उन्हें स्वाद मिलता है, आनंद आता है, वो ही जानता है। जैसे एक शक्कर का स्वाद आप शब्दों में कितना ही कह देना मीठा है, पर कैसा है? मीठा है, पर अनुभूति को नहीं बताया जा सकता। ऐसे वैराग्य पथ पर चलने वाले उन वैरागियों के शाश्वत सुख की अनुभूति कोई भी संसारी जीव श्रावक ले ही नहीं सकता। उनके उस सुख की अनुभूति वे ही करते हुए वे ऐसे अनुभूत कर चुके हैं कि वो उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ज़मीन आसमान के अंतर की अपेक्षा से दोनों सुखों में बहुत अंतर है। ये कुछ क्षणों का है और वो शाश्वत सुख की प्राप्ति का उपाय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मन जैन, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सब चीज़ें जानते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु उसको सब जानते हुए भी छोड़ क्यों नहीं पाते? नमोस्तु महाराज जी। सांसारिक जीव की यही सबसे बड़ी समस्या है। वह जानता तो बहुत है पर मानता कुछ नहीं, और वो भी मात्र और मात्र व्यक्ति के, जीव के, स्वयं के नासमझ का के कारण कह दो, या वह बुद्धिपूर्वक उस बात को मानना नहीं चाहता। वह जिस बात को स्वीकार करना चाहता है वह बचपन से ही उस बात को जानने के साथ मानना भी सीख चुका है। इसलिए वह बहुत अच्छे से जानता है कि रोटी खाने से पेट भरता है, तो जानता है तो मानता भी है और वैसा करता है। शायद जो
सुख दुख की बातें हैं या संसार से ऊपर उठने की बातें हैं, जिन्हें उन्हें आगम में, शास्त्रों में, प्रवचनों में सुना है, उसे मात्र उसने आज तक कानों का ही विषय बनाने का प्रयास किया। सच्चा सम्यक ज्ञान तो वास्तव में वही होता है जो अनुभूति के साथ उन पापों से, उन विपरीतताओं से उसे अवश्य ही दूर करे। शब्दों की जानकारी हर व्यक्ति को है, जो कि ज्ञान के रूप में आप मानते हैं, पर वास्तविकता में वह ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान तो वही होता है जैसे एक बालक को ज्ञान हुआ कि ये अग्नि का अंगारा है, उसे पहले पता नहीं था। जैसे उसने हाथ में उठाया, उसे एक जानकारी हुई, ज्ञान हुआ, अनुभूत हुआ कि नहीं ये अग्नि का अंगारा है, जलने वाला है, जलाने वाला है, तुरंत वो छोड़ देता। ऐसे आज तक आपको जितना भी ज्ञान हुआ है मात्र शब्दों की जानकारी में हुआ है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है, ये मात्र आपने कानों का विषय बना के भोगने का प्रयास किया है, प्राप्त करने का प्रयास किया है। उसे आज तक आत्मा के अंतरात्मा तक उतारने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए वह आप जो जान रहे हैं उसे मानने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच भर ले कि हमने जो जाना है, हमें जो जानकारी रूप में ज्ञान है, उसे हम अनुभूति के ज्ञान में प्राप्त करने का प्रयास करें। जब तक वह अनुभूति का ज्ञान नहीं है तब तक वह सम्यक ज्ञान नहीं है। कोरे शब्दों की जानकारी से, ज्ञान से कभी भी तत्वों का सच्चा निर्णय नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए अनुभूति के साथ जो आप जान रहे हैं उसे मानने का भी प्रयास करें, तभी आप इस संसार से, पापों से और जो सच्चा, अच्छा, बुरा, भला क्या है इसका वास्तविक निर्णय करते हुए सही मार्ग पर चल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पदम जैन शास्त्री, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा एक व्यवहारिक प्रश्न है महाराज जी कि आज के परिवेश में इतनी अनुकूलता के बाद भी हम सभी धर्म से वंचित या दूर क्यों हैं? हमारी शंका का समाधान कीजिए। बहिरंग साधनों की अनुकूलता होना और अंतरंग की मानसिकता की अनुकूलता होना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता है। वर्तमान में हजारों सैकड़ों जीवों के पास मात्र और मात्र बहिरंग साधनों की पूर्णता और बहिरंग साधनों की प्राप्ति तो है, पर अंतरंग में जो श्रद्धान, अंतरंग में जो सम्यक दर्शन की आवश्यकता है वह जीव के पास वर्तमान में नहीं। इसलिए बहुत सारे साधन होने पर भी जीव उन साधनों का सही समय पर सही प्रकार से सदुपयोग नहीं कर पा रहा। जबकि ऐसे संसार में बहुत सारे करोड़पति, अरबपति है, पर वे कभी दान नहीं दे पाते। दान देने वाले मध्यम वर्गीय ही देखने में आते हैं। ये मात्र जीवों की अंतरंग की मानसिकता कह दो, कुछ अंशों में तीव्र पाप कर्म का उदय कह दो। बहिरंग साधन तो मिल गए, लाभ अंतराय कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से साधन मिल रहे हैं, पर भोग उपभोग अंतराय कर्म का तीव्र उदय होने के निमित्त से वह उसको प्राप्त नहीं कर पाता। मात्र धर्म के ही नहीं, धन के भी कई लोगों के साथ पास साधन है। करोड़पति है पर डॉक्टर ने कहा है कि ज़मीन पे सोना है, मीठा नहीं खाना है। तो ऐसा ही धर्म के साथ भी समझना होगा। देवशास्त्र गुरु मिल रहे हैं, मंदिर है, सब कुछ है, पर फिर भी वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसके लाभ अंतराय कर्म का क्षयोक्षम तो अच्छा है, जिसके माध्यम से ये सब कुछ लाभ मिल रहा है, पर उसका कैसे भोग करना, कैसे उपभोग करना, कैसे प्राप्त करना, ये जीव उस दानंतराय कर्म, लाभ अंतराय कर्म, भोगांतराय, भोगोभोग कर्म, अंतराय कर्म के तीव्र उदय के निमित्त से नहीं कर पाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुपर वॉच, अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रभ वॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ वॉच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं,
लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनीषी तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूं 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनीषी के विकल्प हम मुनीषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनीषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनीषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।